एक्सरसाइज 6.1 में आज हमारा टॉपिक है हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रा द हिस्टोग्राम फॉर। तो एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है जिसमें क्लास लिमिट्स और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो कहा गया है कि इसका आपने हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत होती है। तो चूँकि हमें क्लास लिमिट्स और फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हमने एक और टेबल बनाना है जिसमें हमने क्लास बाउंड्रीज का कॉलम भी ऐड करना है। तो क्लास लिमिट्स के बाद क्लास बाउंड्रीज का कॉलम होता है, इसके बाद फ्रीक्वेंसी। इस पूरे चैप्टर में क्लास बाउंड्रीज के लिए हम 0.5 लोअर लिमिट में इसे माइनस करेंगे और अपर लिमिट में प्लस करेंगे। तो यहाँ पर क्लास लिमिट में सबसे पहले लोअर लिमिट है 20, तो 20 में 0.5 माइनस किया तो 19.5 मिला। इस तरह 24 जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 ऐड किया तो 24.5 मिला। तो हमारे पास पहली क्लास बाउंड्री मिली हमें 19.5 से 24.5। इसी तरीके से हमने बाकी क्लास बाउंड्रीज भी फाइंड करनी है। जैसे 25 में 5.5 माइनस किया तो 24.5 मिला और 29 से में 0.5 ऐड किया तो 29.5 मिला। इस तरह बाकी क्लास बाउंड्रीज भी हमें 34.5 से 39.5 और 39.5 से 44.5 और 44.5 से 49.5 और इसी तरह 49.5 से 54.5। अब हिस्टोग्राम के लिए हम क्या करते हैं, जैसा कि आपने पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि बार चार्ट कैसे होता है। तो बार चार्ट में और हिस्टोग्राम में थोड़ा सा फ़र्क है। तो हिस्टोग्राम भी उसी तरह का होता है कुछ लिहाज से, लेकिन फ़र्क इसमें यह है कि यहाँ पर जो बार्स होते हैं इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं होती, बल्कि ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो हिस्टोग्राम के लिए हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं। तो एक्स एक्सिस पर हमेशा क्लास बाउंड्रीज लिखी जाती हैं और वाई एक्सिस पर हमेशा फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 5 है, तो हम फ्रीक्वेंसी जो कि वाई एक्सिस पर होगी उसमें हम 5 या 6 तक जाएंगे और क्लास बाउंड्रीज जो इस क्वेश्चन में गिवन है उन्हें हम लिखेंगे एक्स एक्सिस पर मुनासिब फासले पर। ये याद रखिएगा, इनके दरमियान जो फासला है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि 19.5 से 24.5 के दरमियान एक फ्रीक्वेंसी है। तो इसलिए हम इस रेक्टेंगल को या इस बार को हम 1 तक लेकर जाएंगे। 24.5 से 29.5 के दरमियान हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 3, तो इस रेक्टेंगल को हम 3 तक लेकर जाएंगे। इसी तरह 29.5 से 34.5 के दरमियान फ्रीक्वेंसी है 4, तो इस बार को हम 4 तक ऊपर लेकर जाएंगे। 34.5 से 39.5 के दरमियान फ्रीक्वेंसी है 5, तो इस रेक्टेंगल को हम 5 तक लेकर जाएंगे। इसी तरह 39.5 से 44.5 के दरमियान फ्रीक्वेंसी है 4, तो इस रेक्टेंगल को हम 4 तक लेकर जाएंगे। तो इस तरह 44.5 से 49.5 तक के बार को हम 2 तक लेकर जाएंगे और 49.5 से 54.5 तक के बार को हम 1 तक लेकर जाएंगे। इस तरह हमें हिस्टोग्राम मिल जाएगा जो इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है द फॉलोइंग डेटा गिव द वेट्स एंड केजी ऑफ स्टूडेंट्स इन द 10th क्लास। इसके साथ हमारे पास स्टूडेंट्स के वेट्स गिवन हैं। तो पहला पार्ट इसका है कि प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग ए सूटेबल क्लास इंटरवल। तो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है और क्लास इंटरवल या क्लास की लेंथ है वो हमें गिवन नहीं है। कहता है कि ख़ुद से आप एक सूटेबल लेंथ या साइज़ लेकर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं। हम जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो पहले मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ज़रूर लिखते हैं, ताकि जब हम क्लास लिमिट्स बनाएं तो मिनिमम वैल्यू वो इसमें शामिल रहे और इसी तरह मैक्सिमम वैल्यू भी क्लास लिमिट के अंदर ही आए। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है 22 और मैक्सिमम वैल्यू है 43। तो हमें कहा गया है कि आपने ख़ुद से क्लास इंटरवल लेना है, तो हम क्लास इंटरवल लेते हैं 5।
जब हमने क्लास इंटरवल 5 लिया तो चूंकि हमारे पास सबसे कम वैल्यू थी 22, तो हम 22 से भी स्टार्ट कर सकते हैं या इससे पीछे कोई वैल्यू लेकर उससे भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम 20 से स्टार्ट करते हैं। तो जब हम 20 से स्टार्ट करेंगे तो क्लास इंटरवल अगर 5 लें तो नेक्स्ट जो अपर लिमिट बनेगी वो 24 बनेगी। 20 से 24 तक 5 वैल्यूज़ बनती हैं। इस तरह आगे 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39 और 40 से 44। तो इसके दरमियान हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ जाती है। तो यहाँ पर हम क्लास लिमिट्स ख़त्म करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है टैली का। टैली जैसे कि हम पहले से जानते हैं कि अगर हम कोई क्लास लिमिट लें तो उसकी लिमिट के अंदर कोई वैल्यू वहाँ पर मौजूद हो डेटा में, तो जितनी वैल्यूज़ मौजूद होंगी तो हम इतने टैली मार्क्स यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर 24 से 24 के दरमियान या ये 3 दफ़ा इन वैल्यूज़ मौजूद हैं तो हमने 3 टैली मार्क्स लगाए। इस तरह 25 से 29 तक 6 वैल्यूज़ हैं तो हमने 6 टैली मार्क्स लगाए। 30 से 34 तक 5 वैल्यूज़ डेटा में मौजूद हैं तो हमने 5 मार्क्स लगाए। इस तरह 35 से 39 तक 8 वैल्यूज़ हैं तो हमने 8 मार्क्स लगाए। और 40 से 44 तक भी 8 वैल्यूज़ हैं तो 8 मार्क्स लगाए। जैसा कि हम जानते हैं कि 4 जब टैली मार्क्स हम लगा लें तो इसके बाद 5वां टैली मार्क्स हम हॉरिजॉन्टल या थोड़ी सी तिरछी लाइन खींच कर लगाते हैं, जिससे एक ग्रुप बन जाता है टैलीज़ का। तो इन टैलीज़ को हम बाद में जब काउंट करें तो इस पूरे ग्रुप को हम 5 काउंट करते हैं। चूँकि टैलीज़ से हमें पता चल गया है कि किसी भी क्लास लिमिट में कितनी वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो अब हम जितनी टैलीज़ होंगी उन्हें फ्रीक्वेंसी में दर्ज करेंगे। तो पहली क्लास लिमिट में हमारे पास 3 टैलीज़ हैं तो हमने फ्रीक्वेंसी में 3 लिखा। इस तरह 25 से 29 तक की क्लास लिमिट में हमारे पास 6 वैल्यूज़ हैं या 6 टैली मार्क्स हमने लगाए, तो अब फ्रीक्वेंसी में भी हमने 6 लिखा। इस तरह बाकी क्लास लिमिट्स में जितनी वैल्यूज़ थी तो उसके अगेंस्ट हमने टैली मार्क्स लगा लिए। अब जितने टैली मार्क्स होंगे उन्हें हमने फ्रीक्वेंसी में लिखना है, तो वो हमने लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट है ड्रा हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। यानी जो हमारे पास डेटा गिवन था उसी का हमने हिस्टोग्राम बनाना है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। जब भी हमें हिस्टोग्राम का कहा जाए तो हमें याद रखना चाहिए कि हमें क्लास बाउंड्रीज़ की ज़रूरत होती है। तो टेबल बनाते हुए हमने क्लास बाउंड्रीज़ का कॉलम ज़रूर उस वक्त छोड़ना है, क्योंकि बाद में हम कॉलम लगाएं तो ये अच्छा नहीं होगा। तो जब हम क्लास लिमिट लिखें तो इसके बाद क्लास बाउंड्रीज़ का कॉलम आता है। तो यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज़ उसी तरीके से होंगी, यानी 0.5 लोअर लिमिट में से माइनस होगा और अपर लिमिट में ऐड होगा। तो जब आप 20 में 0.5 माइनस करें तो 19.5 मिलता है। इसी तरह 24 में ऐड करें तो 24.5 मिलता है। जिस तरह हमने पहली क्लास लिमिट के क्लास बाउंड्रीज फाइंड की, इसी तरीके से बाकी क्लास लिमिट्स के क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है। जैसा कि 25 का बनेगा 24.5 और 29.5, और 30 से 34 का 29.5 से 34.5, और 35 से 39 का 34.5 से 39.5, और 40 से 44 तक का 39.5 से 44.5। तो हिस्टोग्राम के लिए हम सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं। तो वहाँ पर हम वाई एक्सिस पर हमेशा फ्रीक्वेंसी लिखते हैं और एक्स एक्सिस पर हमेशा क्लास बाउंड्रीज लिखते हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 8 है, तो हम वाई एक्सिस पर 10 यूनिट तक आगे जा सकते हैं। तो ये यूनिट हमने अपनी मर्ज़ी से इक्वल साइज़ के लेने होते हैं। जहाँ पर डेटा बहुत बड़ा हो तो हम यूनिट बड़े बड़े ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेटा छोटा है तो हम यूनिट 1 का ही लेंगे, यानी 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6 और इसी तरह 7, 8, 9, 10 तक हम जाएंगे। और एक्स एक्सिस पर हमने क्लास बाउंड्रीज लिखनी है। तो जो क्लास बाउंड्रीज होंगी उन्हें हमने एक दफ़ा यहाँ पर लिखना है,
ये याद रखिएगा, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वली होना चाहिए। जो क्लास बाउंड्रीज हैं उन्हें हमने एक्स एक्सिस पर लिखा। अब जो क्लास बाउंड्रीज होंगी उनके दरमियान डेटा में जितनी फ्रिक्वेंसी होगी, हम उस फ्रिक्वेंसी तक उनके रेक्टेंगल्स को बढ़ाएंगे, उनके बार्स को ऊपर तक लेकर जाएंगे। तो 19.5 से 24.5 तक के दरमियान फ्रिक्वेंसी हमारे पास है 3। तो हम इस बार को या इस रेक्टेंगल को 3 फ्रिक्वेंसी तक ऊपर लेकर जा रहे हैं। इसके बाद 24.5 से 29.5 के दरमियान वैल्यूज़ हैं 6। तो हम इस रेक्टेंगल को ऊपर फ्रिक्वेंसी के अगेंस्ट 6 तक लेकर जाएंगे। और इसी तरह 29.5 से 34.5 के दरमियान 5 वैल्यूज़ हैं या 5 फ्रिक्वेंसी है। इसी तरह 34.5 से 39.5 के दरमियान हमारे पास 8 वैल्यूज़ हैं। तो इस रेक्टेंगल को हम 8 जो वैल्यू है हमारे पास वाई एक्सिस पर, उस तक हम लेकर गए। और इस तरह 39.5 से 44.5 के दरमियान भी 8 वैल्यूज़ हैं। तो इसके रेक्टेंगल या इसके बार को भी हम 8 वैल्यू जो कि वाई एक्सिस पर मौजूद होगी, जो कि फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है, उस तक ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो इससे इस तरह हमें इस जो गिवन डेटा है इसका हमें हिस्टोग्राम मिला। चूँकि इस क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाना है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये जो हिस्टोग्राम होता है इसी से मिलता है। तो इसके जो बार्स होते हैं इनके मिड पॉइंट को आपस में मिलाते हैं तो हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने जो बार्स हैं इनके मिड पॉइंट्स को आइडेंटिफाई पहले करना है, फिर उनको स्केल की मदद से आपस में मिलाना है। तो इस तरह हमें गिवन डेटा का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ मिल गया।